आज का विषय है कन्वर्जेंस, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का बनाना। यह एनसीईआरटी केमिस्ट्री का कन्वर्जन है जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही है। इसका जो यूनिट 10 का है हिस्सा है, इसका पार्ट 1 मैं फिनिश कर चुका हूं। आज मैं पार्ट 2 शुरू करता हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने इस यूनिट 10 का जो 20 क्वेश्चंस थे कन्वर्जन करने के लिए, जिसमें से हाफ मैंने फिनिश कर लिया है, यानी 10 तक खत्म कर दिया। आज मैं 11 से शुरू करता हूं। सीरियल नंबर इसका 11 डाला गया है और पहला जो स्टार्ट है वो यहीं से है। इथाइल क्लोराइड से आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, ये कन्वर्जन करना है। एक स्ट्रक्चरली इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये आपका इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड से आपको ये एसिड बनाना है, प्रोपियोनिक एसिड बनाना है। अब कैसे कन्वर्जन करेंगे? कन्वर्जन करते समय हमेशा देखना चाहिए कि जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं और बनने वाला कन्वर्ट होने वाला जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने कार्बन एटम हैं। तो इसमें कार्बन एटम की संख्या 2 है, 2 कार्बन है इसके पास, लेकिन जो बनेगा उसमें 3 कार्बन होना चाहिए। अर्थात इसमें एक हम कार्बन ऐड करेंगे। तो कार्बन को ऐड करने के लिए जनरली NaCN का प्रयोग होता है, KCN का प्रयोग होता है। और कब करते हैं? तो अगर हम डायरेक्ट इससे कर दें रिएक्शन तो साइनाइड बन जाएगा। तो इसका सलूशन कैसा होगा? सलूशन, आप स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन KCN से कराइए। KCN अल्कोहलिक लीजिएगा, नहीं तो हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी इसकी। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये साइनाइड ग्रुप आ गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। अब इस प्रोपेन नाइट्राइल का क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड के प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है ऐसा। तो ये ग्रुप जो है पूरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा और अमोनिया में बदल जाएगा। ये CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CO2H हो जाएगा। साइड में अमोनिया होगा। यह जो अमोनिया बनेगा वह जिस एसिड का जो डाइल्यूट एसिड होगा उसी के साथ साल्ट बनाता है। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। ये अमोनियम साल्ट बनता है, जिससे मान लिया डाइल्यूट HCl लिया गया तो ये अमोनियम क्लोराइड में बदल जाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेने पर ये अमोनियम सल्फेट बदल जाएगा। इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, इसको दिखाना कोई आवश्यक नहीं। तो आपका ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl हट रहा है, CN आ रहा है, फिर इस CN की हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। किताबों में ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज आप ना हो। H2O लिखा हुआ है, आप लिखिए H+, यानी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है। ये आपका जो प्रोपेनोइक एसिड है बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। यूनिट 10 का 11th कन्वर्जन तो मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब सीरियल नंबर 12 आता है इसका। तो सीरियल 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 12, ये आपको बनाना है ब्यूटीन 1 इन 2 आपको बनाना है N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड, ये कन्वर्जन है। इसका देखिए फार्मूला CH3 CH2, ये CH2, इसको बदल देना है CH3 CH2 CH2 CH2I में। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4C है, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4C है। करना क्या है, डबल बॉन्ड को सैचुरेट कर देना है।
सिंगल बॉन्ड में बदलना है और इसमें आई को इंट्रोड्यूस कर देना है। तो ये CH2I हो गया, N ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया। इसका कन्वर्जन का तरीका क्या है? जब भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलते हैं तो आप जानते हैं कि एडिशन किया जाता है, एडिशन रिएक्शन होता है। और एडिशन रिएक्शन दो ही तरह के मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है। क्योंकि यह टर्मिनल पोजीशन पर हेलोजन आ रहा है इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन होगा। तो सोल्यूशन देखिए क्या है, सोल्यूशन कैसे होगा इसका। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HBr का एडिशन कर दीजिए। पराक्साइड के प्रेजेंस में कोई पराक्साइड आप ले सकते हैं, एसिटाइल पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। यह पोर्शन यहाँ आएगा, ये पोर्शन ऐसा आएगा। ये बहुत वेल नोन एडिशन रिएक्शन है, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। CH2 CH2Br हो गया, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब ब्रोमाइड को हटाना है, आयोडाइड लाना है। तो एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है, यह हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से ही बोला जाता है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एक हैलोजन को दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। इसमें आयोडाइड लाना है तो सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दीजिए, एसीटोन में कर दीजिए। एसीटोन में ये हट जाएगा और इसकी जगह पर आई आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I हो जाएगा प्लस NaBr हो जाएगा। ये N ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया, N ब्यूटाइल आयोडाइड। रिपीट करता हूँ, ये आपका N ब्यूटीन है, यानी ब्यूटीन 1 है। पराक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ऐसे एडिशन हो रहा है जैसे हमने एरे द्वारा दर्शाया है, ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसके बाद ये सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाता है, आयोडीन आ जाता है। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, यह एक नेम्ड रिएक्शन है, इसे हम फिंकेल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो दूसरा ये भी कन्वर्जन पूरा हो गया। अब इसके आगे का कन्वर्जन देखिए। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। अगर आप लिख रहे हो तो जल्दी कीजिए। 13 नंबर है 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है? 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 1 प्रोपेनॉल, ये आपके NCERT बुक में यूनिट 10 में लिखा हुआ है, वही मैं टेकअप करता हूँ। ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन है, CH3 CHCl। ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन है, बनाना है किसमें? 1 प्रोपेनॉल में, CH3 CH2 CH2OH है, ये 1 प्रोपेनॉल है। इसमें ध्यान देना ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं रिएक्टेंट में, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें कितने हैं। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो फिर साइनाइड या NaCl के चेन का कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, केवल आपको Cl को हटाना है, OH को लाना है। तो इस तरह के रिएक्शंस में हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है और इसके बाद एडिशन होता है। जब एक सब्स्टिट्यूएंट को दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा बदला जाता है तो कोशिश ये होती है कि पहले एलिमिनेशन हो फिर सब्स्टिट्यूशन हो, नहीं एलिमिनेशन हो फिर एडिशन हो। इसका सलूशन भी देखिए क्या है। पहले एलिमिनेशन रिएक्शन कराया जाएगा इसका, CH3 CHCl, ये आपका CH3 है,
इसको एलिमिनेशन कराने के लिए अल्कोहलिक KOH का प्रयोग किया जाता है। जैसे HCl निकलता है तो HCl निकलेगा तो KCl बनेगा, पानी बन के निकलेगा ऐसे, और अल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा यानी अल्कीन बनेगा। इसका नाम प्रोपीन है, प्रोपीन 1 या प्रोप 1इन। अब यहाँ पर OH ग्रुप को लाना है तो OH ग्रुप कैसे आएगा? प्रोपेनॉल 1 है, इसका तरीका 2 है। एडिशन ऑफ वाटर होगा तभी होगा, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर में इसका नंबर जो है प्रोप 1 प्रोपेनॉल है। तो इस पर आप क्या करेंगे कि ये 2 तरीका है। एक तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के द्वारा भी रिएक्शन कर सकते हैं, वाटर का एडिशन होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड के द्वारा रिएक्शन आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा भी तरीका बता देता हूँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन से वाटर का एडिशन होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन होता है। ऐसे ये बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के द्वारा होता है। इसका रिएजेंट जो है मर्क्यूरिक एसीटेट होता है और डीमर्क्यूरेट करते हैं बोरिक एसिड के द्वारा, नहीं सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर सकते हैं। तो उसका रिएजेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल नेम रिएक्शन लिख देता हूँ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एडिशन ऑफ वाटर होता है, वेल नोन रिएक्शन। एक और तरीका इसका इसको बनाने का, हम इसको लगा करके यहीं से दूसरा मेथड भी बता देते हैं। आप क्या करें, उस पर HBr के एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो Br यहाँ आएगा, CH2 यह होगा, CH2 यहाँ होगा और CH3 ऐसा होगा। तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड होगा। अब इसको हटाना है, Br को हटाना है OH के द्वारा, तो आप एक्वस KOH एक्वस से रिएक्शन करा दीजिए। होगा क्या, यहाँ से KBr निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट KBr होगा और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोपेनॉल 1 बन जाएगा ऐसा। तो इससे हमने 2 रास्ता निकाला है प्रोपेनॉल बनाने का। इससे 2 रास्ता, एक तो इस मेथड के द्वारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के द्वारा भी प्रोपेनॉल बना दिया, इसमें भी एडिशन ऑफ वाटर होता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ H2O लिख देता हूँ, एडिशन हो रहा है इसका, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, इसी से चल करके हम HBr का रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा और एक्वस KOH के द्वारा ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा, Br निकलेगा, OH आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 रूट यहाँ से पैदा होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका कन्वर्जन 14 नंबर का है, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। फोर्टीन्थ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, 2-आइडोफान बनाना है, 2-आइडोफान बनाना। ये देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये है, इसे बनाना है CHI3 बनाना है, यही आपका आइडोफान। ये बोला इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है। इसको बनाने के लिए कैसे शुरू करेंगे, पहला काम तो इस सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलना होगा और कीटोन में बदलने के बाद, क्योंकि इसमें कोई अल्फा कार्बन एटम है नहीं,
इसको बनाने के लिए अल्फा कार्बन एटम की ज़रूरत होगी। तो कन्वर्जन में पहले इसको कन्वर्ट करते हैं कीटोन में, ऑक्सीडेशन इसका करते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये आपका CH3CH3CHOH, इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। इसमें इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करीब करीब पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 लेते हैं। इसके लिए इसका ऑक्सीजन ये बाई प्रोडक्ट H2O निकलता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, कीटोन बन जाता है। ये आपका CH3COCH3। अब यहाँ पर भी अल्फा H हो जाता है, यहाँ पर भी अल्फा H हो जाता है। इसका रिएक्शन NaOH और आयोडीन से करते हैं। तो होता क्या है कि आयोडीन प्लस NaOH ये कन्वर्जन, इसको याद रखना चाहिए, बन जाता है CHI3 प्लस CH3COONA बन जाता है ऐसा। ये आपका आइडोफार्म है। ये आइडोफार्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन का हो जाता है। इसको हम लोग बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा, 3 किया जाता है। ये आपका मैटर है, कर लीजिएगा। इसी तरह से कन्वर्जन होता है। अब 15th आपका कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। 15th क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ये अब रिएक्शन ये फार्मूला देखिए, क्लोरोबेंजीन है, पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा ऐसा। अब इसमें देखिए इसमें क्लोरोबेंजीन है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्लोरीन नहीं है। नया ग्रुप आ गया, OH आ गया है, NO2 आ गया है। आप जानते हैं कि इससे क्लोरीन आसानी से नहीं निकल पाएगा। यह एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ क्लोरीन एटम है, जो डबल बॉन्डेड भी होता है रेजोनेंस के कारण, तो इसका निकलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। पहले इसको किसी ऐसे ग्रुप के द्वारा हटाएंगे जो डीएक्टिवेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें कम करता हो रिंग में, तब ये बॉन्ड टूटता है। तो इसका सॉल्यूशन नाइट्रेशन से शुरू होगा। तो पहला काम ये करते हैं, इसका नाइट्रेशन करेंगे। HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। यह Cl जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम मेजर प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे तभी हो पाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट आपने बना दिया पैरानाइट्रोफिनॉल, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। मेजर का उल्लेख करना जरूरी है क्योंकि आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी साथ साथ बनता है। मेजर से ही चलेंगे तभी ये बनेगा। अब इसको NaOH के साथ गर्म करते हैं। थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, 433 के होता है, 433 केल्विन टेम्परेचर पर ये बाहर निकल जाता है Cl, और यहाँ पर OH आ जाता है, पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया, NaCl हो गया। यह एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पैरानाइट्रोफिनॉल। इसमें दो नेम्ड रिएक्शन है। यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FNAR रिएक्शन है। इसको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका ये भी पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट जो 16th है, टू ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। दिस इज 16th। 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। ये 2 ब्रोमो प्रोपेन ऐसे लिखेंगे, CH3, ये Br हो गया, ये बदल जाएगा, यह केवल आइसोमेराइजेशन है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में बदल रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, 2 बार, एक बार तो एलिमिनेशन होगा, दूसरी बार एडिशन होगा। अब यहाँ का सलूशन देखिए, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करिए, CH3 CHBr CH3 KOH अल्कोहलिक, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, लॉस ऑफ KBr होगा, लॉस ऑफ H2O होगा, ये ब्रोमाइड के फॉर्म निकलेगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, या यहाँ से कहीं नहीं निकल सकता। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। फिर वही बात होगी, HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, RO कर दीजिए, कोई पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ HBr होगा, वेल नोन रिएक्शन है, आप लोग अनेकों बार इसको पढ़ चुके हैं। 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ये भी कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है। अब 17th, क्लोरो इथेन टू N ब्यूटेन। सेवनटीन्थ है, क्लोरो इथेन टू N ब्यूटेन बनाना, N ब्यूटेन बनाना। ये आपको फार्मूला के तौर पर दिखाना है, क्लोरो इथेन से N ब्यूटेन बनाना है। केमिकल फार्मूला CH3 CH2 Cl हो गया, ये बदलता है इसमें N ब्यूटेन में। इसमें कार्बन एटम की संख्या 2 है, इवन है। इसमें कार्बन एटम की संख्या 4 है, ये भी इवन है। तो जब बताया था कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ऊर्जा रिएक्शन के बारे में सोचना चाहिए। तो ऊर्जा रिएक्शन इसका हल है, अप्लाई ऊर्जा रिएक्शन, अप्लाई ऊर्जा रिएक्शन। अब यहाँ पर CH3 CH2 Cl 1 स्टेप रिएक्शन है। सोडियम ईथर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यहाँ से यह निकलता है, दोनों यूनिट जुड़ जाती हैं, CH3 CH2 CH3 हो गया, प्लस 2 NaCl हो गया। ये आपका प्रोडक्ट जो है N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ऐसा।
अब 18th क्या है, बेंजीन टू डाइफेनाइल। 18 पार्ट बेंजीन है, से आपको डाइफेनाइल बनाना है, डाइफेनाइल। अब इसका ये बेंजीन है, ये बनाना है ये बनाना है, बेंजीन है डाइफेनाइल। यहाँ पर भी डाइमर बन रहा है, डबल बन रहा है, डबल कार्बन यहाँ भी आ रहा है, 6C से 12C हो रहा है। यहाँ पर भी इसी तरह का रिएक्शन होगा, ऊर्ज टाइप का रिएक्शन होगा, लेकिन नाम और नहीं होगा। 6 कार्बन एटम है और यहाँ पर 12 कार्बन एटम है, डबल हो रहा है, ठीक। तो सोल्यूशन के लिए ऊर्ज नहीं अप्लाई करते हैं इसमें, ऊर्ज का एक छोटा भाई है फिटिग, उसका यूज़ करते हैं। अप्लाई फिटिग रिएक्शन, अप्लाई फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसको ब्रोमिनेट करते हैं, तब डाइमराइज करते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ये बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे FeBr3 के प्रेजेंस में, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स को चाहे हम अलग लिख सकते हैं या इसको हम यहीं बढ़ा सकते हैं, अलग लिख देता हूँ क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल खर्च हो गए, एक Br ये होगा, दूसरा Br ये भी होगा, रिएक्शन सोडियम के ही प्रेजेंस में होगा ये भी, लेकिन क्योंकि दोनों एरोमेटिक सिस्टम का कंडेंसेशन हो रहा है तो हीट कर देंगे ऐसे, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिटिग। ईथर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, फिटिग रिएक्शन हो जाता है, ये डाइफिनाइल बन जाएगा, NaBr 2NaBr हो जाएगा, जैसे डाइफिनाइल। तो इस आप नाम सुने होंगे, फिटिग का नाम सुने होंगे, ऊर्ज का भी नाम सुने होंगे। ये दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, कभी अलग अलग काम करते थे, कभी साथ में काम कर लेते हैं। तो जब अल्काइल हेलाइड को डाइमराइज करना होता है सोडियम के प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन कहलाता है। जब अल्काइल हेलाइड और एलाइल हेलाइड से रिएक्शन कराना होता है सोडियम के प्रेजेंस में, तो वो फिटिग रिएक्शन कहलाता है। और जब केवल एलाइल हेलाइड का रिएक्शन होता है, डाइमर बनता है, तब उसको फिटिग रिएक्शन कहते हैं। तो ऊर्ज और फिटिग 3 रिएक्शन होते हैं, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ऊर्ज और फिटिग रिएक्शन, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। 19th है कन्वर्जन, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का देखिए फार्मूला, ACH3 Br, ACH3 है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में बदलना है, CH आइसोब्यूटाइल है, तो दिस इज तो आइसो, ये नहीं है, CH2 Br है, ऐसे। ये दोनों ही आइसोमेरिक ही हैं, एक ब्रांचिंग का फर्क है, ये टर्शियरी ब्रांच है, यहाँ पर आइसो ब्रांच। इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इसको, ये Br है, सॉल्यूशन है, पहला काम इसको डिहाइड्रोब्रोमिनेट करेंगे, यहाँ पर CH3 ACH2 BH ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर Br होगा,
KOH अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर KCl KBr हो जाएगा, H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। इसको आइसोब्यूटीन कहेंगे, आइसोब्यूटीन। अब इस पर HCl का HBr का एडिशन करा दीजिए। HBr का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा, तो HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड ऐसे ही लिख सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट होगा। Br यहाँ आएगा, H यहाँ चला जाएगा, तो CH3 CH3 CH CH2 Br हो जाएगा। ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये कन्वर्जन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइसोमराइजेशन हो रहा है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और लास्ट कन्वर्जन यूनिट 10 का है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, 20 कन्वर्जन इसमें लिखे हुए हैं यूनिट 10 के अंदर 12th में। इसको मैं करीब करीब अंतिम बिंदु पर पहुंचने वाला हूं। 20 में क्या है, एनिलीन टू फेनाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज लॉस्ट है। एनिलीन टू फेनाइल आइसोसाइनाइड, फेनाइल आइसोसाइनाइड है, ये आपका एनिलीन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फेनाइल आइसोसाइनाइड एन ये देसी फेनाइल आइसोसाइनाइड है, इसको कार्बाइलेमिन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कार्बाइलेमिन रिएक्शन, होता है 1 स्टेप रिएक्शन है, ये इम्पोर्टेंट भी है। सॉल्यूशन, एनिलीन को ट्रीट करेंगे, एनिलीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस KCl, KOH में रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा फेनाइल आइसोसाइनाइड C प्लस 3KBr हो जाएगा, 3KCl प्लस 3H2O भी हो सकता है। बैलेंस करने के लिए इसको चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 1 4 2 6 हाइड्रोजन है। ये फेनाइल आइसोसाइनाइड है, फेनाइल आइसोसाइनाइड है। इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइलेमिन रिएक्शन, कार्बाइलेमिन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने यूनिट 10 का, क्लास 12th के यूनिट 10 में जो कन्वर्जन्स हैं उनकी संख्या 20 थी, जिसमें से आधा कन्वर्जन एक वीडियो में डाल दिया है, आधा कन्वर्जन इस वीडियो में डाल रखा है। इस तरह से यह कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।